जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब खुदा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियाँ भी, मुहाबत का वो आशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति। आज का डेट है 13/12/2021 का महावाक्य। आज का सार है, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है। प्रश्न है, किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है? उत्तर है आज का, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। वह मायावी मनुष्य से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है। किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन क्या आसमान भी पा लिया। ओम शांति। यह गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान के बादशाही ले ली है। आपसे जो कुछ मिला है उनको कोई हटा न सके, हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता, और ना ही हमारी राजाई को कोई ले सकता है। कुछ भी पता नहीं, मालिक को कैसे हम याद करें, उनका नाम रूप क्या है, कुछ भी पता नहीं। मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहराना, वह हुआ रचयिता, हम हुए रचना। बाप रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं मेरे बाप की जो जायदाद है उनका मैं मालिक हूँ। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की जायदाद का मालिक मैं हूँ। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रत्न ठहर न सके। जब देही अभिमानी हो तब रत्न ठहर सके।
देही अभिमानी होकर रहना ही और बाप से वर्षा लेना है, उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहेंगे मेरा बाप, बाप कहेगा मेरे बच्चे, परंतु बच्चे के पास तो कुछ भी है नहीं। उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती है। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चों की मिल्कियत मेरी है। बाप समझाते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक है। यह बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं। समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत राजयोग सिखलाती है। श्री माना निराकार भगवान उवाच। इसीलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? यह बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह भी जरूर स्वर्ग का मालिक बन ही जाएगा। बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं, सलाम मालिकम बच्चे। बच्चे कहते हैं मालिकम सलाम। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं। तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो ना। इसीलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते हैं। उनको आस रहती है कि हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असल यह कायदा था, बच्चे बाप की सेवा करते थे। आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसी बादशाही मिलती ही है बाप से। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इनको लक्ष्मी नारायण को भी देखते हैं कि इन्हों को आज जानते हो, इन्हों को यह स्वर्ग की बादशाही किसने दी? जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा ना। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण ने यह वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से। श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है। जिनको समझाते हैं वह राजा बन जाते हैं। पहले नंबर में श्री कृष्ण उनसे ऐसा कार्य कर्म किया जो उसने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया। वह महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास कृष्ण का जन्म हुआ? जब तक निर्विकारी अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। बहुत बच्चे फारकती दे देते हैं, पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। वह फिर कभी किसी को ज्ञान सुना न सके। पतित पावन बन जाते, खान पान भी गंदा खाते, फिर और पतित बन जाते, मायावी मनुष्य से जाकर मिलते हैं, उनके गले घुट जाते। यह बात भी शास्त्रों में है। वृंदावन में रास शादी होती थी, मना कर देते थे। किसी को सुनाएंगे
तो गला घुट जाता है। यह ज्ञान की बात है। अगर फारकती दी जाकर निंदा करते हैं तो गला घुट जाता है। कहते हैं ना, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। बाप कहते सृष्टि जब पतित पुरानी हो जाती है तब मैं आता हूँ मनुष्यों को तमो प्रधान बनना ही है। जो कर्तव्य करेंगे वे उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उल्टी मत मिल रही है। श्रीमत है नहीं, उल्टी मत पतित भ्रष्टाचारी बनाती है। आगे भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं था। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं पतित बनने के लिए, पावन बनने के लिए। तो पहले पहले यह बात समझानी है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सब भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते मुझे सब भगत प्रिय है, क्योंकि उन्होंने सबको मुझे ही गति सदगति देनी है। वह समझते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, इसलिए भगत भगवान को प्रिय है। बाबा समझाते हैं तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सदगति देने आया हूँ। भक्ति के बाद भगवान को आना है जरूर। मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता है, और तो शुरू से लेकर मेरे भक्त है नहीं, वह तो अनेकों की भक्ति करते हैं। तुम मेरे पास मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम मालिक थे, फिर माया रावण ने तुम पर जीत पा ली है, और फिर भक्ति शुरू हो गई। अभी भी ड्रामा में तो सबकी सदगति करता हूँ। अब तुम मेरी मत पर चलते हो ना। मत देने के लिए जरूर मुझे आना पड़ता है, नहीं तो कैसे सदगति का रास्ता बताऊं। मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ। यह है नंदीगण। शिव के मंदिर में सामने नंदीगण रखते हैं। अब विचार करो, परमपिता परमात्मा बेल के तन में तो नहीं आएगा ना। राजयुग बेल द्वारा कैसे सिखलाऊंगा। ज्ञान सागर बेल में प्रवेश करेंगे क्या। अभी तुम ज्ञानवान बनते हो। श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो। उस राजधानी को कोई हमसे छीन न सके, न कोई तूफान लग सके। परंतु हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। यह मृत्युलोक है। अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाने वाला है। उनका पाठ तो अलग है। तुम सब पार्वतियाँ हो, मैं अमरनाथ हूँ। हम कभी जन्म मरण में नहीं आते। अमरपुरी स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूँ। भारतवासियों को वैकुंठ बहुत प्यारा लगता है। कहते हैं फलाना वैकुंठवासी हुआ, बहुत मुख मीठा कर दिया। अब वैकुंठ सचमुच तो सतयुग में होगा। जब सतयुग में है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेते हैं। फिर त्रेता में आते हैं तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेते हैं। फिर द्वापर में आते तो पुनर्जन्म भी द्वापर में ही लेंगे। परंतु ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो मरेंगे कलयुग में पुनर्जन्म लेंगे सतयुग में, स्वर्ग में जन्म लेते रहे। इसका मदार है पढ़ाई पर। बाप कहते हैं मैं तुमको सृष्टि का मालिक बनाता हूँ। मैं निष्कामी हूँ। हम विश्व का मालिक नहीं बनते। तुम स्वर्ग में जाते हो
तो मैं विश्रामी हो जाता हूँ, मैं चक्र में नहीं आता हूँ। हम ईश्वरीय जन्म के बाद तुम दैवी गोद में जन्म लेंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर आसुरी गोद में जन्म लेते हो, भ्रष्टाचारी बन पड़ते हो। सतयुग में सब शिष्टाचारी होते हैं, अब तुम श्रीमत से शिष्टाचारी बन रहे हो। वहाँ विष होता नहीं, यहाँ भले सन्यासी है, परंतु जन्म तो विकारों से लेते हैं ना। सतयुग में विकारों से जन्म नहीं होता है, नहीं तो उन लोगों को संपूर्ण निर्विकारी कह न सके। वहाँ माया होती नहीं, परंतु यह बातें भी जब किसी की बुद्धि में बैठे। अब बाबा कहते बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। आत्माएं परम धाम से आती है पाठ बजाने, फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट न करे तब तक एक भी जा नहीं सकता। गोपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना पार निर्वाण गया। बाप आकर सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। पहले पहले समझाओ परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। दूसरे किसी को यह भी प्रश्न पूछने आएगा ही नहीं। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए हो। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु जबकि निश्चय बैठे न बरोबर सी बाबा के हम सब बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मैं अब आया हूँ तुमको सुखधाम में ले चलेंगे। वहाँ यह विष नहीं मिलेगा। मूल बात ही पवित्रता की है। जो कल्प पहले रहे थे वही अब भी रह सकते हैं। बहुत बच्चियाँ लिखती है बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा, युक्ति बताओ ना। बाबा कहते बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे, लेकिन एक बंधन भल छूट जाए फिर बच्चे आदि में मोह पड़ जाता है। इन सब से बुद्धि निकलने में बड़ी मेहनत लगती है। कोई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं। बहुत है जो मोह में लटके पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम मोह एक बाप में रखो तब धारणा होगी। कोई ज्ञान उठा नहीं सकते हैं तो भागंती हो जाते हैं, फिर नाम बदनाम होते हैं। ड्रामा में कल्प पहले भी यह हुआ था। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। कच्चे को थोड़ा झटका आता है। बहुत सन्यासी भी ऐसे होते हैं बहुत सन्यासी भी ऐसे होते हैं, नहीं ठहर सकते हैं तो गृहस्थी में चले जाते हैं। चलन ही ऐसी होती है। यहाँ तो एक ही मुख्य बात है, हम भी उस बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी उनको पिता समझते हो ना। आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो। एक ही बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति, पिछाड़ी में थोड़ा ही समझाने से मनुष्य झट समझ जाएंगे। अनेक मत है जिसमें भारत भ्रष्ट बन गया है। फिर एक के मत से आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनते हैं। तो बाप तो सबको कहते विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, तब ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। बाबा वर्षा दे रहे हैं। ढेर ब्रह्मा कुमारियाँ हैं,
तुम भी बिके हो। वर्षा रूहानी बाप से मिलता है। कितना सहज बात है, परंतु कोई की बुद्धि में, परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं। तो कोई को तीर नहीं लगता। कथनी से भल और किसी का भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं है तो गिर पड़ेगा। जिनको ज्ञान देंगे वह चढ़ जाएंगे, खुद गिर पड़ेंगे। ऐसे भी बहुत है। बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल कर देते हैं। अब तुम लायक बन स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। सार है आज का पहला नंबर है, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा नहीं, धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। दूसरा, अपनी कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप में ही मोह रखना है। आज का वरदान है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के नहीं बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से रूहों को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती। उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथी की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत और जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियां को चेंज करो। अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियां को चेंज करो। मैं यहाँ राजरणपुर में ये मुरली सुनाती हूँ और यहाँ डिस्ट्रिक्ट है नयागढ़। नयागढ़ के पास राजरणपुर है और यहाँ हमारे बड़ौदा के मोनिका बहन आए हैं। तो मोनिका बहन हमारी ये मुरली सुनाने के लिए हमको बोला, तो हम बहुत खुश हूँ। इसीलिए उनको बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये राजरणपुर का जो सेंटर है, वहाँ की मैं बीके ममता बहन सुना रही हूँ। ओम शांति। बाबा को याद करें सभी 2 मिनट।